अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानां च सज्जनानाम् अकालमृत्युः परिपक्षणार्थ वन्दे महाकालमहासुरेशम् वन्दे महाकालमहासुरेशम् वन्दे महाकालमहासुरेशम्। नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार योगेश चंद्र भट्ट देवज्ञ भूषण ज्योतिष कार्यालय से द्वादश ज्योतिर्लिंग भाग 3 महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में, उसकी जो कथा है, उसका जो महत्व है, वो लेके आपके समक्ष हाजिर हूँ। महाकाल की तो जितना वर्णन करें उतना कम है। उज्जैन क्षेत्र शिप्रा नदी के पास महाकाल जी का मंदिर है। सोमनाथ की तरह यह क्षेत्र भी हरिहर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा पाई है। सांदीपनी ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त की है। साक्षात ज्योतिर्लिंग स्वरूप महाकाल जी शिव वहाँ पे विराजमान है और इन दोनों के साथ में यह शक्तिपीठ भी है। माँ हरसिद्धि भी यहाँ पे विराजमान है। यह जो स्थल है ये इतना पवित्र है, यहाँ पे इतने मंदिर है कि इनके वर्णन करते करते समय भी हमारे पास खुद सकता है। मगर जो जानने लायक बातें हैं, जो रहस्य है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिर कथा वस्तु पे जाएंगे और फिर महत्व दर्शाएंगे। महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पे नंदी सामने खड़ी हुई पाई जाएगी। आप कोई भी शिवालय में जाइए, विश्व के हर एक शिवालय में नंदी जी आपको बैठी हुई प्राप्त होगी। सिर्फ महाकाल एक ही ऐसा शिवालय है कि जहाँ पे नंदी जी खड़ी हुई है। कथा वस्तु कुछ ऐसी थी कि उस समय जब भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी जी के आश्रम में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वो एक बार महाकाल जी के दर्शन के लिए भगवान के मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को आते हुए नंदी जी भागते हुए महादेव के पास आती है। महाकाल जी को कहती है कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण पधार रहे हैं। और तब से आज तक नंदी जी वहाँ पे खड़ी हुई पाई जाती है। नंदी जी जो धर्मराज है, धर्मराज के स्वरूप में नंदी जी है। ऐसी ही और एक कथा है कि कोई भी नेता या मंत्री एक रात वहाँ पे रुक नहीं सकता। उज्जैन जो क्षेत्र है, जो शहर है, गांव है, वहाँ पे कोई भी नेता या मंत्री एक रात के लिए रुक नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के राजा महाकाल है और कोई वहाँ पे रात को राजा, नेता, मंत्री ठहर नहीं सकते। साथ ही में देखा जाए तो जो काल चक्र, समय का जो काल चक्र है, उसकी भी शुरुआत यहाँ से ही हुई थी। ऐसी भी कई कथाएं हैं। इसके साथ और एक कथा है और एक रहस्य भी है कि वहाँ पे चंद्रेश्वर भगवान शिव का एक स्वरूप है। वो महाकाल जी के मंदिर के ऊपरी हिस्से में उनका एक मंदिर है, जो साल में मात्र एक बार दर्शन के लिए, पूजन के लिए खुलता है, वो भी नागपंचमी के दिन। इसके साथ देखें तो पूरे विश्व में
आप सभी जगह पे देखेंगे कि भगवान शिव की जो जलाधारी है वो उत्तर दिशा में होगी। केवल ये महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पे दक्षिण दिशा में आपको पाए जाएंगे, इसलिए दक्षिण मुखी शिव भी इसे कहते हैं। ऐसे अनेक रहस्य है। वहाँ पे मंगल का भी नज़दीक में ही जन्म स्थान है, उनका भी मंदिर है। वहाँ पे काल भैरव जी का भी मंदिर है कि पूरे विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है जिसे मदिरा पान करवाया जाता है और वो मूर्ति है वो मदिरा पीती है। आसपास में खुदाई भी करवाई गई थी पिछली सरकारों में, मगर कुछ नहीं मिला था। ऐसी अनेक अनेक रहस्य वहाँ पे है। मगर महाकाल जी वहाँ पे विराजमान कैसे हुए, इसकी जो कथा है, जो विषय वस्तु है, इस पर चलते हैं। प्रथम जो कथा है, इस कथा में एक गोप बालक उसकी विधवा माता के साथ गुजर रहा है और वहाँ पे उसकी दृष्टि चंद्रसेन पे जाती है। चंद्रसेन वहाँ के राजा है, वो शिव भक्ति कर रहे हैं, भगवान शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और वह देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। भगवान शिव का पूजन देखकर वो प्रसन्न होता है। वो अपनी माता से प्रार्थना करता है कि मुझे भी इसी तरह भगवान शिव का पूजन करना है, अर्चन करना है। तब उसकी माता समझाती है कि हमारी ऐसी परिस्थिति नहीं है, हम दरिद्र हैं, हम इस तरह से पूजन नहीं कर सकते। वो राजा है। बच्चा मायूस हो जाता है। फिर भी उसके मन में भगवान शिव के प्रति एक श्रद्धा थी। अपने घर जाते वक्त रास्ते में से एक पत्थर ले लेता है और अपनी माता के साथ अपने घर चला जाता है। पूरे दिन वो उसी पत्थर के सामने बैठकर वो भगवान का स्मरण करता रहता है, पूजन करता रहता है अपने भाव से। और जब भोजन का समय हुआ तो उसकी माता ने उसे पुकारा और भोजन करने के लिए बुलाया, मगर वो बच्चा भोजन करने के लिए नहीं आया। वो भगवान की भक्ति में मग्न था। उसकी माता को क्रोध आया तो उसकी माता ने क्रोध किया और वो जो पत्थर था उसे फेंक दिया, जिससे बच्चा दुखी हुआ और वहाँ से निकल गया। कुछ देर जाते जाते आगे घना जंगल आता है। वहाँ पे वो मूर्छित होके गिर गया और जब वो होश में आया तो सामने एक बड़ा सा शिवलिंग और शिवालय था। वो देखकर वो प्रसन्न हुआ। वहाँ पे जाके वो भगवान की पूजन करने लगा, भगवान का वो अर्चन करने लगा और आसपास के गांव वाले भी वहाँ पे जुट गए। कुछ गांव वालों ने जाकर अपनी उसकी माता से बताया कि आपके बेटे से प्रसन्न होकर यहाँ पे एक बड़ा सा शिवालय हो गया है। राजा को भी ये बात बताई गई। राजा भी वहाँ पे आए। वो जो गोप बालक था उसकी भक्ति को देखकर राजा भी प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी की राजा ने भी वहाँ पे पूजन किया, अर्चन किया और उसी वक्त राजा चंद्रसेतु ने उस गोप बालक को अपना गुरु बनाया, जिसकी उम्र लगभग 7 साल की थी। उसे अपना गुरु बनाया। तभी हनुमान जी वहाँ पे प्रकट होते हैं। हनुमान जी उस गोप बालक की जो भक्ति थी उसकी प्रशंसा करते हैं। भगवान शिव उस पर कैसे प्रसन्न हुए और वहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहाँ पे कैसे साक्षात विराजमान हुए, सभी वृत्तांत में वर्णन करते हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि ये जो गोप बालक है उसके 8वां जो वंश होगा वहाँ पे भगवान विष्णु खुद अवतार लेंगे, इसके वंश में अवतार लेंगे। और कहा जाता है कि नंदलाल के घर में, राजा नंद के घर में भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं। वो उनका 8वें वंश में पधारते हैं और तब से महाकाल वहाँ पे विराजमान है। ये थी पहली कथा। दूसरी जो कथा है, दूसरी कथा में महाकाल जो क्षेत्र है वह क्षेत्र पे एक दूषण नाम का एक राक्षस था। उसका वहाँ पे राज था।
वह निर्दयी था, वो भगवान की भक्ति में या भगवान में विश्वास भी नहीं करता था, वो नास्तिक था। वह सिर्फ अपनी भक्ति करवाने में ही मानता था, अपनी जो सत्ता है, उसके जो विचार है, उसके साथ ही प्रजा को चलाने में मानता था। वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, शिव भक्ति से उनके वहाँ 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेघा, सुकर्मा और सुव्रत। चारों पुत्र नाम की तरह ही पवित्र थे। उन चारों पुत्र ने भी अपने पिता के साथ शिव भक्ति में जुड़ गए थे, शिव प्रचार में जुड़ गए थे। और वो जो दूषण नाम का जो राक्षस था, दानव था, वो उनके कर्म में बाधाएं डालने लगा, उनको पीड़ाएं देने लगा। और उसी वक्त उन शिव भक्तों को पीड़ा दे रहे थे, वहाँ की प्रजा को जो पीड़ा दे रहा था, इसी वजह से भगवान शिव वहाँ पे प्रकट होते हैं। और वहाँ पे वो जो दूषण नाम का जो राक्षस था, वो भस्मीभूत हो जाता है। तब से लेकर भगवान शिव महाकाल जी को भस्म आरती की जाती है। पहले जो भस्म आरती की जाती थी, वो चिता की भस्म से आरती की जाती थी। मगर एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ जो ब्राह्मण पुजारी थे, जो पूजा कर रहे थे, एक दिन कोई चिता ही नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि अगर चिता की भस्म नहीं आई तो मैं भस्म आरती कैसे करूँगा, भगवान की पूजा कैसे करूँगा। तब वो अपने पुत्र के ही मृत्यु करके उसकी भस्म से, उसकी चिता की जो भस्म है, उसे लेकर भगवान शिव का भस्म आरती करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव उसके पुत्र को फिर से जीवित दान देते हैं और साथ ही में 1000 वर्ष तक उसको आयुष्य वरदान देते हैं। तब भगवान शिव खुद कहते हैं कि आज से और अभी से यहाँ पे चिता से भस्म आरती नहीं होगी। यहाँ पे जो कपिला नाम की जो गाय है, उस गाय के गोबर से बने हुए जो कंडे हैं, वो कंडे, साथ ही में शमी, प्लाश जैसी जो शुद्ध वनस्पति है, पवित्र वनस्पति है, वो वनस्पतियों की भस्म से भस्म आरती की जाएगी। इस तरह से कथाएं हैं। भगवान महाकाल का पूजन और अर्चन करने से मोक्ष और सद्गति की प्राप्ति होती है। काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, सद्गति चाहते हैं, भगवान के शरण में जाना चाहते हैं, वह लोग भगवान महाकाल के पूजन करें, अर्चन करें, भगवान महाकाल की उपासना करें, उनके बीज मंत्र से जप करें, तप करें, अवश्य उनको मोक्ष प्राप्ति होगी ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो होगा ओमकारेश्वर महादेव का, जो महाकाल के समीप है, वो भी मध्य प्रदेश से ही जुड़े हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने मित्र, संबंधी, स्नेही के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। और सबसे विशेष, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल, हर हर महादेव।